मैं घर जाने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी पीछे बैठे लड़के ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने कोई बहाना बनाकर बाकी सभी क्लासमेट्स को वहां से भेज दिया। मैंने सोचा कि शायद वह कुछ गलत करने वाला है, इसलिए मैं बहुत घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जैकेट उतारकर बड़े आराम से मेरे पैरों पर रख दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्कर्ट पर दाग लग गया था। उस पल मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसी दिन से मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तो बहुत पहले से ही चुपचाप मुझे देखा आ रहा था। ग्रेजुएशन वाले दिन जब मैं बैक स्टेज कपड़े बदल रही थी, कोई छुप कर मेरी तस्वीरें ले रहा था और मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब मैं बाहर आई तो मैंने उस लड़के को किसी से लड़ते हुए देखा। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल चुका था, लेकिन मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने कभी सच सामने नहीं आने दिया। आखिर में दूसरे इंसान की जिंदगी बुरी तरह बर्बाद हो गई और उसे भी उसी मामले में जेल की सजा हो गई। 2 साल बाद जब वह आखिरकार जेल से बाहर आया, तब तक मुझे क्लास मॉनिटर से पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह जेल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह बाहर आया उसने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसी समय उसके दोस्त उसे लेने आ गए। मैं उससे बात करने आगे बढ़ी, लेकिन वह मुड़कर सीधे चला गया। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। बाद में मुझे पता चला कि उसके दोस्त एक बार में उसके बाहर आने की खुशी मना रहे हैं। मैं तुरंत उसे ढूंढने वहां पहुंच गई। बार में कुछ लोग मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डाली और सभी पीछे हट गए। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गया और ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने हिम्मत करके पूछा, ग्रेजुएशन वाले दिन क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे? उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, अगर ऐसा है तो इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। अगली सुबह मैं उसके लिए नाश्ता लेकर उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह दरवाजा बंद करने लगा। मैंने जल्दी से खाना उसके हाथों में रख दिया। वह एक पल के लिए रुक गया और अनजाने में उसे स्वीकार कर लिया। मैं मुस्कुराई और वापस मुड़ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिछली रात ही मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी और जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह वही था। लेकिन यह बात जानने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने इस रिश्ते का जमकर विरोध किया।